ये भजन महाभारत में उस समय का है जिस समय हस्तिनापुर के राजमहल में दुखों के बादल छाए हुए थे। सत्यवती के दोनों पुत्र विचित्रवीर और चित्रांगद मारे जा चुके थे। दो यानी रानी अंबालिका और अंबिका दोनों विधवा हो चुकी थी। उत्तराधिकारी कोई था नहीं, तो भीष्म को बुला करके सत्यवती कहती है कि बेटा, इन दोनों रानियों से शादी करके उत्तराधिकारी पैदा करो, अन्यथा राजपाट लूटेगा। भीष्म ने साफ मना कर दिया, कहा कि मैंने प्रतिज्ञा अपने पिता के सामने की थी, वो तो मैं नहीं तोड़ूंगा माता। आप चाहें तो इसको किसी अन्य आपका जो प्रिय पुत्र और है जिसे मैं जानता हूं उनसे पूरा करवा सकते हो। तब रानी ने आदेश दिया कि ठीक है, तो आप जाइए वेदव्यास को बुला करके लिए द्वैपायन द्वीप से। तो क्या कुछ वृतांत होता है। हिरे माँ की आज्ञा लेके भीष्म वेद व्यास के दौरे आया, जैसा हुक्म दिया माता ने हाथ जोड़ के फरमाया। माँ की आज्ञा लेके भीष्म वेद व्यास के दौरे आया, अरे जैसा हुक्म दिया माता ने हाथ जोड़ के फरमाया। माता का संदेश सुनाया, भाई ने भाई को गले लगाया। हस्तिनापुर फिर राजधानी ध्याया, माता को जा शीश झुकाया। बतला वो क्या आज्ञा है मां, किस कारण मुझको बुलवाया। भीष्म के साथ वेदव्यास आके राजमहल में कहते हैं कि मां बताओ मुझे क्यों बुलवाया है। तो क्या कहती है सत्यवती, पुत्र हो सकुल की ज्योति रे, बिन दीपक न रोशनी होती, बिन दीपक न रोशनी होती। देख अगत तेरी माता रोती, कुरुवंश जाति बढ़वाया। बिन उतरा अधिकारी बेटा रे, राजपाट लुट जा धन माया। ये कुरुवंश को बढ़वाना चाहते हो बेटा, तो क्या कहते हैं वेदव्यास जी, माता तेरी इच्छा पूरी कर दूं, कुरुवंश को मैं दो पुत्र दूं, कुरुवंश को मैं दो पुत्र दूं। तेरी दोनों रानी को यह वर दूं, पुत्रवती हो भाग सवाया। भाई भीष्म यो पाल पोष दे, तेरे हो जागा सब मन का चाया। माँ की आज्ञा लेक भीष्म वेदव्यास का वो दौरे आया, जैसा हुक्म दिया माता ने हाथ जोड़ के फरमाया। और सुन भी संबलकारी भारी कष्ट पड़ा हमारे घर के मां। रानी और भीष्म और फिर आगे वेदव्यास से क्या क्या वृतांत होता है संगीत के माध्यम से सुनिए। ओ सुन भी संबलकारी भारी कष्ट पड़ा तेरे घर में, यार तू बन गया ब्रह्मचारी, बेटा कैसे पार पड़ेगी या होनी अपनी चाल खेलगी, कुछ भी जोर चलिया को न रे विधवा रानी घर में, यानी गोदी कोई आंगली ना। बिना जीव की काया सुन्नी नारी सुन्नी पूत बिना, बिना जीव की काया सुन्नी नारी सुन्नी पूत बिना, भी राजा बिन हो गादी सुन्नी, दुश्मन देंगे धूल मिला रहे, इन दोनों से शादी कर ले बेटा, बात बेटा बेलगत की तू लिए चला रहे, हाथ जोड़ के कह रही बेटा माता की ले मान सलाह। इतनी इतनी सुनकर भीष्म बोला माता ने नू कही सुना, इतनी सुनकर भीष्म बोला माता ने नू कही सुना रहे, जो कुछ कह दे सारी मानू, शादी आली कही है ना, राजपाट ने वारिस मिल जा, जब मान लिए तू मेरी सलाह रहे, अपने पुत्र वेद व्यास को राजधानी में लिए बुला, इस कार्य ने सारण खातर उस बेटे ने लिए मना रहे, वो पुत्र वर दे देगा जब सब तरिया तय बने भला। माता का जब हुक्म सुना तो वेद व्यास आए चाल, माता का जब हुक्म सुना तो वेद व्यास आए चाल, वंश को चलाऊं आगे कष्ट में टू तत्काल, पुत्र का वरदान दूंगा जिसका रूप हो विशाल, बलवान वीर योद्धा सब तरिया तय रखे ख्याल। पर आंख मूंद ली अंबिका ने चेहरा देख विकराल,
फिर आंख मूंद ली अंबिका ने, चेहरा देख विकराल, इसका पुत्र अंधा होगा, व्यास ने बताया हाल। फिर व्यास चाल करके अंबालिक के दौरे आया। रानी ने जब रूप देखा थर थर कांपड़ लगी काया, पीली पड़ गई डर के मारे चेहरे ऊपर भय का साया। अंबिका की कोख तब वो धृतराष्ट्र अंधा जाया, पीड़िए का रोगी पांडु अंबालिक का पूत का आया, विद्रोह भक्त एक दासी पुत्र वो भी पूत व्यास तय पाया। तो इस प्रकार से तीन पुत्र होते हैं, अंबिका, अंबालिका और एक दासी को। धृतराष्ट्र अंधे, पांडु पीलिया के रोगी, और जो दासी पुत्र थे विदुर जी, वो सभी तरह से ज्ञानवान और सर्वगुण संपन्न पैदा हुआ। हस्तिनापुर को वारिस मिल गए, महलों में हो गए रंग चार। हस्तिनापुर को वारिस मिल गए, महलों में हो गए रंग चार। प्यारे लाल ख्याल करो आगे जो हुआ विचार, वीरेंद्र सिंह छंद कथ महाभारत का गावे सार। नु बोल रहा पुत्र जन्मे मिट गई व्याधि, सारे शहर में हुई मुनादी, सारे शहर में हुई मुनादी। गुरु प्यारे लाल ने यह कथा सुना दी, जैसा रंग सभा को भाया। वीरेंद्र सिंह ने आज्ञा लेके यो सीधा साधा कथन बनाया। मां की आज्ञा लेकर वो विषम वेद व्यास कह रहे दौरे आया, जैसा हुक्म दिया माता ने हाथ जोड़ के फरमाया। तो इस प्रकार से महलों में तीन पुत्र पैदा हो जाते हैं। किस प्रकार से फिर से महलों में रंगचार होने लगते हैं और क्या कुछ मौज बहार आती है, एक भजन छोटा सा इसी में और सुन लीजिए।